तो दोस्तों आज हो गया 4 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। अब तक के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका की पूरी कैबिनेट ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री महिंदा अभी भी पीएम पद पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका में 36 घंटों के राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू का उल्लंघन करने और बदहाल आर्थिक संकट के मद्देनजर सरकार विरोधी रैली आयोजित करने पर पुलिस ने मध्य प्रांत के एक विश्वविद्यालय के छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागकर और पानी की बौछारें कर उन्हें तितर बितर करने की कोशिश की। पाकिस्तान की सियासत को बड़ा झटका लगा है। इमरान खान की सत्ता आज अंधेरे में डूब गई है। पाकिस्तान कैबिनेट डिवीजन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि इमरान खान आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से पाकिस्तान की सियासत बड़ी तूफान का सामना कर रही है। सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तितर बितर हो गई है। सहयोगी दलों ने जैसे ही सत्तारूढ़ गठबंधन का हाथ छोड़ा, इमरान खान की पार्टी की रीढ़ की हड्डी टूट गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान इन दिनों 2 दिनों गुजरात के दौरे पर है। इस साल के आखिरी में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों नेताओं ने अहमदाबाद में स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने एक रोड शो भी किया था और लोगों से अपील की थी कि गुजरात में आम आदमी पार्टी को लोग एक मौका देकर देखें। उन्होंने कहा है कि भाजपा के 25 सालों में लोगों को केवल क्रूरता का शिकार होना पड़ा। वहीं गुजरात भाजपा ने केजरीवाल और भगवंत मान को टूरिस्ट बता दिया है। भाजपा ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल केवल एक बड़े शहर के मेयर की तरह हैं। भाजपा जहां तमिलनाडु में तीसरी ताकत बनकर उभरने का दावा कर रही है, वहीं राज्य के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इस दावे को लेकर तीखा तंज किया है। डीएमके प्रमुख स्टालिन ने कहा है कि ये कुछ इस तरह है जैसे कि एक छात्र परीक्षा में 90% अंक पाए, दूसरा 50% और तीसरा छात्र किसी तरह 10% अंक लाए। स्टालिन ने कहा है कि यह मानना गलत है कि भाजपा ने हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि स्टालिन ने भाषा को दिए इंटरव्यू में कहा है कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम भाजपा के लिए नकारात्मक रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। रविवार को कोल्हापुर में बोलते हुए उन्होंने कहा है कि वो भाजपा विरोधी मोर्चे का नेतृत्व नहीं करेंगे और न ही यूपीए के अध्यक्ष बनने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा है कि मैं भाजपा के खिलाफ अलग अलग दलों के किसी भी मोर्चे का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी नहीं लेने जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की दूसरी पारी में भी प्रदेश को अपराध प्रदेश बनाने की प्रक्रिया चालू है। भाजपा प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था को इसलिए बढ़ावा देती है ताकि लोग असुरक्षा में तनावपूर्ण जिंदगी जीने को बाध्य हो। आपको बता देगा अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा में दिन दहाड़े लूट की घटनाएं हो रही है। झूठे विज्ञापनों और भाषणों से भाजपा नाकामियां छुपाने का काम कर रही है। बिहार का जिम्मेदार हूं, तो बिहार के जिम्मेदार होने की हैसियत से किसी पार्टी की हिमायत के लिए ज़रूरी है कि उस पार्टी के जिम्मेदार जो बिहार के हैं वो हमारे सरपरस्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बात करें। अगर उनसे बात करें तो जिनकी तरफ उनका हुक्म होगा हम लोग काम करेंगे, लेकिन इन लोगों ने खुद ही बात करने की ज़रूरत नहीं समझी है, तो इसके माने उनको गरज नहीं है हमारी। तो इसलिए जो लोगों के समाजी ताल्लुकात हैं, अब जाहिर है कि जिन लोगों का तज़किरा किया उन लोगों से हम लोग के ताल्लुकात रहे हैं, तो अपने ताल्लुकात की भी लोग बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अपने लोगों से यही कहता हूं कि अपने अक्ल सलीम को सामने में लाइए। बड़ी बूढ़ी ताकतों को शिकस्त देने के लिए आप एक मजबूत फैसला लीजिए। और मैं तमाम तर पंचायत नुमाइंदगान से भी कहूँगा कि ज़रा ख्याल रखिएगा, दिल पर हाथ रखिए कि गरीबों ने, मजदूरों ने, बेकसूर लाचारों ने बीजेपी के खिलाफ आपको वोट दिया है। आपका वोट कम से कम फिरका परस्त ताकतों की तरफ नहीं जाना चाहिए। इलेक्शन के वक्त तो आप दोनों पार्टी को बुरी पार्टी की तरह से देते हैं और इस वक्त लोग मैं यकीन नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि अक्ल सलीम लोगों को होनी चाहिए कि मैं ये कह रहा हूँ। आपने ये भी सुना होगा इलेक्शन के ज़माने में हमारा कि लोगों, हम पूरे बिहार में इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, चंद सीटों पर हम लड़ रहे हैं। जाहिर है कि बीजेपी के मुकाबले में जिन लोगों की हुकूमत बनेगी तो फिरका परस्त पार्टियों के खिलाफ हम खड़े होंगे। तो आज भी उस स्टैंड पर हम खड़े हैं, उसमें दिक्कत कहाँ की बात है। लेकिन जो पार्टियां हमें गालियां दे रही थी कोस कोस कर, जो कह रही थी कि यहाँ पर नहीं चलेगी हैदराबादी बिरयानी, उनसे पूछिए कि हैदराबादी बिरयानी नहीं चलेगी तो हैदराबादी बिरयानी वाले तो ठंडे हैं। तुम मैदान में हो तो जीत को यकीनी करो और तुम जवाब दो इस मामले में कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी को जिताने के लिए तुम लोग ये काम कर रहे हो, है ना। उन लोगों से ये सवाल कीजिए आप
कि भाई बीजेपी के बिलमुकाबिल आप लोग मुत्तहिद होकर इलेक्शन लड़े थे, आज क्यों अलग अलग हो गए हैं? इसके माने ये है कि इस सीट पर आप लोगों का बीजेपी से कोई समझौता तो नहीं हुआ है। उन लोगों से पूछिए, आप ये पूछ सकते हैं आप लोगों से। मेरा तो मामला खुला हुआ है, हमने आवाम पर छोड़ा है। हमारे पार्टी के जितने भी लोग हैं, अक्ल सलीम अल्लाह ने उसको दी है, यकीनन है कि वो सही फैसला करेंगे और यकीनन के फिरका परस्त पार्टियों के बिलमुकाबिल, मैं कह रहा हूं बड़े नुकसान पहुंचाने वाले के मुकाबले में छोटे नुकसान पहुंचाने वाला, चूंकि अपना उम्मीदवार है नहीं, है ना। एक तरफ प्याले में जहर है, एक तरफ थोड़ा सा गंदा पानी है, एक तरफ साफ पानी मुयसर नहीं है, तो कम से कम हल्क तौर करने के लिए हम थोड़ा सा गंदा पानी ही पी सकते हैं, लेकिन जहरीला पानी तो नहीं पी सकते। यानी आप खुल के नहीं बोल रहे, इशारा कर रहे हो। खुल के नहीं, मैं कह रहा हूं कि अक्ल सलीम का आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पार्टी का उम्मीदवार नहीं तो मैं खुल के किसके लिए बोलूं, है ना। और पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने हमारे सदर से बात भी नहीं की है, तो मैं वैसे भी अखलाकी तौर पर मेरी पाबंदी है, मैं भी अपना वोट जिसे चाहूंगा बेहतर समझूंगा दूंगा। और मैं अपने लोगों से भी बात करता हूं कि मेरे मिजाज को, लोगों को, मेरी पार्टी के मिजाज को, हम चाहते हैं कि मजलूमों की क़यादत उठे। इस वक्त मुल्क में जितना फितना फिरका परस्ती का उभरा है, ऐसे वक्त में सीमांचल के लोगों की जिम्मेदारी है कि सीमांचल के लोग इस फितने को समझें और फितना परवर ताकतों को किनारा कस करके, है ना, और दूसरे लोगों को ताकत बख्शें। आखिरी सवाल सर ये है कि इस चुनाव में फिर से एक बार एएमयू का मुद्दा उछला है। लोग कह रहे हैं कि किसी ने एएमयू बनाने नहीं दिया, और कोई कुछ कह रहे हैं कि हम एएमयू बनाएंगे, हमको जिता दो एक बार। हाँ, और एक आखिरी बात ये भी है कि इस चुनाव में जो फिर से बोल रहे लोग कि सुरजापुरी को जिताओ, सुरजापुरी सांसद है, विधायक है, लेकिन अभी तक कोई एमएलसी नहीं बना। इस बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, मैं तो गलत नारों की कभी हिमायत नहीं कर सकता। हमारे यहाँ के नौजवान जान रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोशल मीडिया में नौजवान काम कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि अलीगढ़ की ज़मीन न दी जाए उसके लिए बदमाशी किन लोगों ने की। अलीगढ़ की ज़मीन पर दलितों को बसाकर झगड़ा पैदा करने की कोशिश किसने की। अलीगढ़ को ज़मीन न दी जाए उसके लिए एबीपी के नौजवानों के ज़रिए से पटना में असेंबली का घेराव किन लोगों ने करवाया। अलीगढ़ की ज़मीन पर तामीराती काम न हो तो उनका मामला जो ग्रीन ट्रिब्यूनल में कौन लेके गया। एएमयू की ज़मीन पर तामीराती काम न हो उसके लिए मामला नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में कौन लेकर के गया। ये सारे लोग हैं आंखें खोलकर देख रहे हैं, है ना, पता है हमारे लोगों को। अब जानकर कोई अनजान बने तो ऐसे अनजानों को तो खुदा भी तौफीक नहीं देगा। आंख बंद करके कोई भटके, नाबीना हो तो कोई बात सही, और जिनको अल्लाह ने आंखें दी वो आंख बंद करके गड्ढे में गिरे तो अल्लाह भी नहीं बचाएगा उसको। तो हमारे सारे लोग ये जान रहे हैं कि किन लोगों ने हमारे साथ ये शरारत की है, तो उन लोगों से तो उन लोगों को हिसाब चुकाना चाहिए। एमआईएम शुरू दिन से, बल्कि मैं तो उस वक्त एमआईएम में था भी नहीं, शुरू दिन से हम लोग मुखलसाना तौर पर लड़ाई लड़े हैं, लड़ेंगे। जिन लोगों ने उस वक्त जमीन न दी जाए उसके लिए दलाली कर रहे थे, आज वो भी अलीगढ़ का सबक पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई मुबारकबाद, कम से कम देर से ही, लेकिन आप उन लोगों से भी पूछिए, जदयू के लोगों से भी पूछिए कि कहाँ खड़े हो, कहाँ खड़े हो और किसके लिए खड़े हो, है ना। मुंह में राम राम, बगल में छुड़ी, क्या कर रहे हो, तुम्हारा गठबंधन किसके साथ है, किसके साथ चल रहे हो तुम।